आज हम देखने वाले हैं कि एक्सप्रेस क्या है और इसे Node.js में किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है एक्सप्रेस प्रैक्टिस के नाम से। अब इसके अंदर उसी तरह जैसे कमांड हम लगाते हैं npm init-y और उसके बाद अब यहाँ पर उसी तरह जैसे index.js फाइल क्रिएट करते हैं, बेसिक जो Node.js का प्रोजेक्ट है जैसे हम पहले बना चुके हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें एक्सप्रेस को ऐड करेंगे। तो एक्सप्रेस क्या है ज़रा मैं दिखा देता हूँ। गूगल पर आएँ, npm लिखें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी npm की, जहाँ पर Node.js के पैकेजेस वगैरह होते हैं npm की मदद से हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सर्च करें एक्सप्रेस, तो सबसे पहला लिंक आ जाएगा एक्सप्रेस। तो ये एक पैकेज है जिसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, पैकेज भी बोलते हैं, जो आप बोलें। तो इसको हमने ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको ऐड करने का तरीका npm i express ये कमांड चलानी है। तो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर npm, आप सिंपल i भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे करें। npm i स्पेस express, तो ये पैकेज को ऐड कर रहा है, एक्सप्रेस को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सप्रेस ऐड हो चुका है। तो प्रोजेक्ट में क्या तब्दीली आई है, दो तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे मकसद का नहीं है, इसके अंदर हमने कोई कोड नहीं करना, ये Node.js खुद ही मैनेज करता है इसको। यानी जो भी हम पैकेजेस ऐड करते हैं एक्सटर्नल, उसे ये मॉड्यूल का नाम देता है। मॉड्यूल यानी Node.js के अंदर उन्हें मॉड्यूल कहा जाता है और इसके अंदर वो तमाम फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है। हमने इसको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद पैकेज लॉग जेसन, ये एक फ़ाइल बन चुकी है जिसके अंदर वो हमारे पैकेजेस को उनका रिकॉर्ड रखता है, यानी जो भी हम ऐड करते हैं उनका वर्जन, सारी चीज़ें। तो ये भी हमारे मकसद की चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं index.js के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते थे, हम इसमें HTTP की मदद से, जो HTTP मॉड्यूल है बाय डिफ़ॉल्ट Node.js के अंदर, उसकी मदद से हम लोग राउटिंग करते थे। लेकिन अब हम उसकी जगह एक्सप्रेस को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को लेना है, किस तरह से, रिक्वायर और यहाँ एक्सप्रेस। क्योंकि हमने एक्सप्रेस को ऐड किया हुआ है इसलिए अब हम इसे रिक्वायर की मदद से ले सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमने ऐप बनानी है, एक ऐप, एक वेरिएबल जिसका नाम होगा ऐप, और उसके अंदर हमने करना है एक्सप्रेस, ठीक है। अब इस ऐप को यूज़ करते हुए हम नीचे मुख्तलिफ तरीके से इसकी राउटिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर हम गेट मेथड के थ्रू कोई रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं तो हम करेंगे ऐप डॉट गेट। तो गेट मेथड के थ्रू यहाँ पर रिक्वेस्ट हमें मिलेगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसी तरह, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और जो भी हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देना है हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे। तो HTTP के केस में हम करते थे रिस्पॉन्स डॉट एंड, यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं और यहाँ पर हम करेंगे वेलकम टू गेट राउट, ठीक है, या वेलकम टू गेट मेथड, या कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये है गेट मेथड। इसी तरह ऐप डॉट पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, उसी तरह सेम तरीके से हम इसको ले लेंगे। तो इसी तरह रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू पोस्ट मेथड। अब इसी तरह सेम तरीके से इसको हमने करना है ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पर पोर्ट नंबर 3000 या 5000 जो भी देना है। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन, एरो फंक्शन, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। अब सर्वर को रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लें। सर्वर को रन करने के लिए उसी तरह नोड index.js, तो सर्वर हमारा अब रनिंग में है। अब चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। तो पोस्टमैन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस के साथ इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि हम इसको करीब से देखें। तो ये पहले जो हमने सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पिछले ट्यूटोरियल में, ये वो मौजूद है। हम एक नई कलेक्शन, एक न्यू फ्रेश कलेक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो प्लस के ऊपर क्लिक करें, ब्लैंक कलेक्शन।
तो इसको हम नाम देंगे एक्सप्रेस प्रैक्टिस, क्योंकि हम एक्सप्रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रैंडम कोई रिक्वेस्ट का ऐड करते हैं गेट के लिए। तो इसको हम नाम देंगे गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हमने लेना है URL। वही URL हम इसमें क्या लेंगे, पोर्ट नंबर हमने 5000 रखा था। तो अब करते हैं क्लिक सेंड के ऊपर। तो देखें हमें मिला है वेलकम टू गेट मेथड। अगर हम पोस्ट मेथड से कॉल करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा वेलकम टू पोस्ट मेथड। तो इस तरीके से एक्सप्रेस की मदद से हम लोग राउटिंग कर। अब ज़रा इसको मज़ीद आसान बनाते हैं। अब देखें अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल राउट्स हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं हमारे पास, तो सबको एक ही फाइल के अंदर तो हमने हैंडल नहीं करना, क्योंकि index.js एक ही फाइल है, यहाँ पर हम लिखते जाएं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम ऐसे करेंगे, राउट्स को अलग अलग करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे राउट्स के नाम से। ठीक है, राउट्स। अब इसके अंदर हम अपने मुख्तलिफ राउट्स रखेंगे। यूँ समझ लें कि हमारे पास अथेंटिकेशन के राउट्स हैं, यानी कि लॉग इन रजिस्ट्रेशन के। तो उनके लिए एक फ़ाइल यहाँ पर बनाते हैं राउट्स के अंदर। ठीक है, राउट्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर फाइल बनानी है auth_routes.js, यानी अथेंटिकेशन के रिलेटेड राउट्स। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह हमने ले लेना है एक्सप्रेस रिक्वायर, इसके अंदर एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पर बनाना है auth routes। ठीक है, auth routes इसको नाम दें, और यहाँ पर करना है express.router। अब इसकी मदद से नीचे हमने रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर auth routes डॉट हमारे पास आती है एक पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कि होगी लॉगिन करवाने के लिए। अब इसमें हमें उसी तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉगिन को हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं auth routes डॉट पोस्ट। तो यहाँ पर साइन अप के लिए हम बना रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये दो हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल तो जस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड कोई चीज़ रिटर्न करवा देते हैं, मसलन दिस इज़ लॉगिन राउट, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज़ साइन अप राउट। ठीक है, और एंड के ऊपर जितने भी राउट्स यहाँ बनाने हैं, उनके बाद एंड के ऊपर आपने करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर लेना है auth routes। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको index.js वाली फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। ठीक है, auth routes के नाम से। तो अब हमने ये जो auth वाले राउट्स हमने बना लिए, इनको यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब हम ये वाले ख़त्म करते हैं जैसे हमने यहाँ बनाए हुए थे। अब हम करेंगे app.use। ठीक है, यहाँ पर उनका बेसिक जो URL है वो देना है। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम auth routes। तो देखें यहाँ पर हमें हिंट मिल रहा है auth routes जो कि हमने क्रिएट किए थे राउट्स के अंदर auth routes में। ठीक है, ये वही इनको ऑटोमेटिकली ऊपर ले लेगा। देखें रिक्वायर करके इसने ऊपर ले लिया है ये वाले auth routes। तो अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी डिफ़ॉल्ट URL के ऊपर, तो उसको ये यहाँ पर भेज देगा auth routes में। तो हम चाहते हैं /auth हो अगर। ठीक है, हमारा जो भी बेसिक URL है उसके बाद /auth हो, तो इसके रिलेटेड जितनी रिक्वेस्ट हो वो auth routes हैंडल करेगा। ठीक है, अब इसको हम ज़रा टेस्ट करते हैं। सर्वर को मैं एक बार बंद करता हूँ Ctrl+C के साथ, और दोबारा मैं इसको चलाता हूँ। अब इसमें हम कुछ करने लगे हैं। ये जो रिक्वेस्ट थी हम इसको रीनेम करते हैं, इसको हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन रिक्वेस्ट, और यहाँ पर अब ये जो हमारा बेस URL है, इसके बाद अगर /auth लगाएंगे, /auth का मतलब यहाँ पर हम आ चुके हैं /auth। उसके बाद हमने जाना है auth routes में। auth routes में /login है, तो हम यहाँ पर /login करेंगे। सेव करते हुए अब इसको सेंड करते हैं। तो अब देखें क्या कह रहा है, दिस इज़ लॉगिन राउट। अगर लॉगिन की बजाय यहाँ पर साइन अप लिखूँ मैं, तो ये क्या करेगा, साइन अप राउट के ऊपर ले जाएगा।
तो इस तरीके से अब देखें कितना हमारे लिए आसानी हो गई। तो हम लॉगिन के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, लॉगिन। अब देखें लॉगिन राउट्स के अंदर जो कुछ है हमें मिल रहा है। तो अब देखें कितनी आसानी हो गई। हमारा जो index.js है ये कितनी साफ़ सुथरी पड़ी है, ये फाइल क्लीन है बिल्कुल, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है। अब आथ के रिलेटेड जितनी रिक्वेस्ट आएंगी ये हैंडल कर लेगा। इसी तरह कोई और है, मिसाल के तौर पर यहाँ कोई और बनाते हैं, आथ के रिलेटेड थी, अब यहाँ पर प्रोफाइल राउट्स डॉट JS यूज़र की प्रोफाइल के रिलेटेड हैं, तो जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, और यहाँ पर इस बार इसको नाम देंगे प्रोफाइल राउट्स और एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब नीचे यहाँ पर बनाते हैं प्रोफाइल राउट्स डॉट गेट। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर हमने सेंड करना है रेस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज़ यूर प्रोफाइल। अब प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एक राउट बनाते हैं जो कि पुट मेथड से हम इसको देखेंगे। तो अपडेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और यहाँ पर हम सेंड करेंगे यूर प्रोफाइल अपडेटेड, ठीक है, और एंड के ऊपर उसी तरह मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इसको प्रोफाइल एक्सपोर्ट्स प्रोफाइल राउट्स को यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है। अब हम इनको यहाँ यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ स्लैश प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के रिलेटेड जितने राउट्स होंगे उन्हें हैंडल करेगा प्रोफाइल राउट्स, ठीक है। अब उसी तरह Ctrl+C से इसको बंद करके फिर चलाते हैं। तो अब इसको टेस्ट करते हैं ज़रा। यहाँ पर एक और बना लेते हैं, हम एक रिक्वेस्ट बनाते हैं। हाँ, इसके अंदर हम प्रोफाइल स्लैश प्रोफाइल, ठीक है, सिंपल प्रोफाइल लेते हैं। इसको गेट मेथड से अगर कॉल करें तो यहाँ पर देखें दिस इज़ यूर प्रोफाइल, ठीक है। अगर अपडेट के लिए करें स्लैश अपडेट, अब क्या होगा, तो अब एरर दे रहा है क्योंकि अपडेट जो है ये पुट मेथड से हमने वहाँ पर डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ हम गेट से कॉल कर रहे हैं, इसे भी पुट करेंगे तभी ये वर्क करेगा। तो अब देखें यूर प्रोफाइल इज़ अपडेटेड। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल राउट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब देखें प्रोफाइल से रिलेटेड जितने राउट्स होंगे वो यहाँ पर पड़े होंगे, ऑथेंटिकेशन से जितने रिलेटेड होंगे वो यहाँ पड़े होंगे। तो ये है सारा एक्सप्रेस का कमाल। तो एक्सप्रेस JS की मदद से हमने इस चीज़ को आसान बना लिया। अब हम अगली चीज़ देखते हैं। ये तो हमने कर लिया, जितने भी राउट्स होंगे उनके लिए अलग अलग फाइल्स हम बना लेंगे। अब बात ये आती है कि हम वहाँ से कुछ भेजना चाहते हैं। मसलन ये जो लॉगिन है, हम यहाँ से कोई चीज़ भेजना चाहते हैं, यानी ईमेल और पासवर्ड। तो इसे कैसे भेजें? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है ये पैराम्स है, ठीक है, पैराम्स के अंदर क्वेरी पैरामीटर्स, यहाँ पर आप लोग डिफ़ाइन करें मसलन ईमेल और पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड। तो ईमेल के लिए यहाँ पर abc@gmail.com, पासवर्ड के लिए आप लोग ऐसे कोई रैंडम डाल दें। अब ये चीज़ हम भेजना चाहते हैं, वहाँ पर हम इसको रिसीव करना चाहते हैं। तो अब देखें जो ही हमने क्वेरी पैरामीटर यहाँ पर रखे हैं तो वो आगे URL के साथ भी शामिल हो गए। तो ये है क्वेरी पैरामीटर की खसूसियत कि वो URL के साथ ही जाते हैं। अब इसको वहाँ पर लेना कैसे है? तो इसको लेने के लिए यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ना, इससे हमें मिलता है ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो ये क्वेरी पैरामीटर्स जितने भी होंगे हम उन्हें यहाँ पर ले सकते हैं। तो इनको हम नाम दे दें पैराम्स, या इस तरह भी कर सकते हैं पैराम्स, और फिर बाद में नीचे उन्हें इस तरह हम लेंगे पैराम्स डॉट ईमेल, पैराम्स डॉट पासवर्ड, या डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं अगर आप लोग तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग हमने पढ़ी थी ईमेल पासवर्ड। तो क्वेरी के अंदर ईमेल पासवर्ड जो होंगे हमें यहाँ मिल जाएंगे, तो उनको हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो बैक टिक्स का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर लेंगे ईमेल। तो ईमेल को हम $, ईमेल में ले लेंगे, और पासवर्ड को हम यहाँ पर $, पासवर्ड इस तरह ले लेंगे।
तो सर्वर को मैं कंट्रोल सी से क्लोज करके फिर चलाता हूँ। तो अब देखते हैं, अब हम भेज रहे हैं ये पैरामीटर्स और वो हमें यहाँ वापस मिलेंगे, हमने वापस भेजा है उन्हें। तो देखें ईमेल यहाँ पर आ चुका है, ईमेल और पासवर्ड। तो पासवर्ड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसको देखते हैं। पासवर्ड यहाँ स्पेलिंग गलत है, PASSWORD पासवर्ड, और यहाँ पर भी सेम स्पेलिंग PASSWORD। सर्वर को एक बार क्लोज करके फिर चलाते हैं। अब चेक करते हैं, सेंड करते हैं। तो इस बार देखें ईमेल पासवर्ड दोनों हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये था एक तरीका, क्वेरी पैरामीटर के थ्रू हमने डेटा भेजा, ईमेल पासवर्ड, जो कि URL के आगे शामिल हो जाता है। अब अगर हम ये नहीं भेजना चाहते, हम एक और तरीका यूज़ करते हैं। यहाँ इसको मैं अनचेक करता हूँ तो देखें URL साफ़ हो गया। अब अगर हम भेजेंगे तो दोनों अनडिफाइंड मिलेंगे ईमेल पासवर्ड, क्योंकि इस बार हम भेज ही नहीं रहे। अब मैं चाहता हूँ बॉडी के थ्रू भेजूँ, तो बॉडी के थ्रू जो डेटा हम भेजेंगे वो यहाँ URL में शामिल नहीं होगा, वो थोड़ा सिक्योरली जाएगा। तो बॉडी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से नॉन की बजाय आप लोग रॉ सेलेक्ट करें। तो रॉ में हम यहाँ पर डेटा एक जेसन ऑब्जेक्ट की सूरत में भेजेंगे। जेसन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू हम देते हैं, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पर मैं एक की होगी ईमेल की, दूसरी की होगी पासवर्ड की, ठीक है, इस तरह। तो ईमेल पासवर्ड ये दोनों चीज़ें मैं भेजता हूँ। अब इनको वहाँ रिसीव कैसे करना है, ये तो था क्वेरी के लिए, क्वेरी पैरामीटर्स जो थे उनको हमने कुछ इस तरीके से रिसीव किया, लेकिन बॉडी को कैसे रिसीव करना। तो यहाँ पर क्वेरी की बजाय बॉडी लगा देंगे तो ये बॉडी को रिसीव कर लेगा। अब इसी तरह सर्वर को बंद करके फिर चलाते हैं। अब देखते हैं, अब हम बॉडी के थ्रू भेज रहे हैं। तो अभी ये एरर क्यों दे रहा है, तो ये एरर दे रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये जो बॉडी है हम इसको डायरेक्ट यहाँ लेते हैं, एक मिनट, अभी पता चल जाएगा एरर क्या है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कंट्रोल सी, सर्वर को दोबारा चलाते हैं। अब देखते हैं क्या एरर है। तो ये हमें क्यों नहीं मिल रहा, बॉडी से हम डेटा भेज रहे हैं जेसन में, वो हमें नहीं मिल रहा। हाँ, इसकी वजह यह है कि हमें इंडेक्स में आए, यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम, ऐप डॉट यूज़, इसके अंदर हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जेसन का आप यूज़ करने वाले हैं। तो जेसन को यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब सर्वर को एक बार क्लोज करके फिर से चलाते हैं। अब देखते हैं, तो अब देखें ये वर्क कर रहा है। तो अब ये रिस्पॉन्स जो हमें मिला है ये भी जेसन में है, इसको यहाँ HTML के बजाय जेसन सेलेक्ट करें। तो अब देखें खूबसूरती से हमें नज़र आ रहा है। तो ये है तरीकाकार बॉडी के थ्रू डेटा को भेजने का, और बॉडी के थ्रू जो डेटा जाता है वो सिक्योर होता है। पैराम्स के थ्रू जो हम भेजते थे तो वो देखें URL में नज़र आ जाता है, लेकिन बॉडी के थ्रू जो जा रहा है वो हमें URL में नज़र नहीं आ रहा। तो जो भी ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जो भी ऐसा डेटा होता है उसे बॉडी के थ्रू ही भेजा जाता है। अब ये बॉडी के थ्रू हमने भेजा ईमेल पासवर्ड, और हमने सर्वर में उसे रिसीव करते हुए वापस रिटर्न किया। अच्छा, अब इसको हम उस अपने अंदाज में लेते हैं जैसे रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, कांस्टेंट, और यहाँ पर ईमेल पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसको हम सेंड के बजाय हम जेसन फॉर्मेट में वापस भेजेंगे, जेसन, ठीक है। और इसके अंदर अब यहाँ पर हमने ईमेल और पासवर्ड कुछ इस तरीके से भेजते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे ये कैसे नज़र आता है। सेंड करते हैं, तो अब देखें ये सेम तरीके से नज़र आ रहा है। तो जब हम जेसन का यूज़ करेंगे तो की वैल्यू बेशक आप ना भी लिखें तो ये ऑटोमेटिकली की वैल्यू बना देगा। अब हमने ईमेल और पासवर्ड जस्ट डाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ईमेल पासवर्ड, तो उन्होंने इसकी की भी आप ऑटोमेटिक बना दी है, यानी कि हमें इस तरह नहीं करना पड़ रहा। जैसे अब देखें ईमेल, ठीक है, और पासवर्ड जैसे ऑब्जेक्ट होता है ये, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट इसी तरह ही होता है। तो अब हम इस तरह करें तब भी वही रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखें अब भी वही रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर सॉरी पासवर्ड देना था, ठीक है। अब ईमेल पासवर्ड, इसके साथ कोई और चीज़ आप भेजना चाहें, मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्टेटस,
स्टेटस मैं चाहता हूँ यहाँ पर जाए सक्सेस, तो मैं कंट्रोल सी से बंद करके फिर चलाऊंगा। अब देखते हैं, तो अब देखें स्टेटस भी साथ जा रहा है सक्सेस। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करते हुए नोड जेएस के अंदर राउटिंग करते हैं, और फिर उसके अंदर डेटा कैसे भेजना है, क्वेरी पैरामीटर के थ्रू कैसे भेजना है, बॉडी के थ्रू कैसे भेजना है, और वापस रिस्पॉन्स कैसे लेना है। अच्छा, एक और चीज़ पैराम्स से याद आया, यहाँ जाते हैं प्रोफाइल के अंदर, इसको गेट मेथड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल जो डिफ़ॉल्ट था उसको हम हिट करते हैं। दिस इज़ योर प्रोफाइल। अब इसमें मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोफाइल के अंदर। अब इसमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी तो हमने देखा था, लेकिन पैराम्स क्या है इसमें ये देखते हैं। तो पैराम्स के अंदर मैं पैराम्स के अंदर एक नेम भेजना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं उसको कैसे यहाँ पर भेज सकता हूँ, कांस्टेंट और डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए मैं यहाँ पर नेम लूँगा, ठीक है, नेम। तो उसको मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉलन नेम। अब ये जो नेम है इसको मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी वापस रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूँ नेम, ठीक है। सर्वर को बंद करते हुए मैं दोबारा चलाता हूँ, अभी कुछ देर में आपको समझ आ जाएगी। अब अगर ऐसे मैं इसको कॉल करता हूँ, अब ये एरर देगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्लैश के बाद कुछ भेजना पड़ेगा, कोई नाम, जो भी नाम मैं यहाँ भेजूँगा तो वो उसको यहाँ ले लेगा। तो ये एक चीज़ थी पैरामीटर्स, ठीक है। एक थे क्वेरी पैरामीटर और ये है सिंपल पैरामीटर। तो ये पैरामीटर यहाँ पर जाता है यानी स्लैश के बाद। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ कोई और नेम भेजूँ तो ये उसी नेम को यहाँ प्रिंट करेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं कि यूआरएल के अंदर यहाँ पर स्लैश के बाद कोई चीज़ है, कोई नेम है, कोई आईडी है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, उसको मैं रिसीव करना चाहता हूँ तो पैराम्स का यूज़ करूँगा। तो अब इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पैराम्स के थ्रू कोई चीज़ भेजूँ तो क्वेरी पैराम्स, तो वो मुझे क्वेरी में मिलेगी वहाँ पर, जैसे यहाँ पर था इस तरह करके रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। अगर मैं बॉडी के अंदर से भेजूँ कोई चीज़ तो वो मुझे बॉडी में मिलेगी, और अगर मैं पैराम्स में भेजूँ, यहाँ पर भेजूँ, तो वो मुझे पैराम्स के अंदर मिलेगी। तो ये 3 तरीके हैं डेटा को भेजने के लिए। पोस्टमैन से हम 3 तरीके से भेज सकते हैं, और फिर वापस जो रिस्पांस है वो हमने देख लिया। जस्ट स्ट्रिंग हम वापस रिटर्न करें या फिर हम जेसन रिटर्न करें, जो भी चीज़ रिटर्न करें, साथ में कोई और चीज़ भी भेजें, यानी कि ईमेल, पासवर्ड है, स्टेटस भेजा, कोई और चीज़ भेजनी है वो भी हम भेज सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सप्रेस जेएस के रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसकी मदद से राउटिंग कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।